गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। इसमें स्फेरिकल मिरर के केस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ रूल्स बताए जाएंगे आपको। और इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पे होगा। तो जितने रूल्स अभी आपको बताए जाएंगे वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, जिससे आप लोग की हेल्प होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो देखिए, ये जो साइन कन्वेंशन आपको बताया जा रहा है वो दोनों टाइप के मिरर्स के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए भी। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर। अगर एक कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, तो उसमें देखिए ये जो होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये पोल होता है, यहाँ फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। यहाँ समझाने के लिए एक आपको ले लिया गया है कॉनकेव मिरर। यही रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फॉलो होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जितने भी रूल आपको बताए जाएंगे वो सारे रूल कॉन्वेक्स मिरर भी फॉलो करता है और कॉनकेव मिरर भी फॉलो करता है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए ले लिया गया है कॉनकेव मिरर। तो किसी भी टाइप का मिरर हो, उसके किसी भी टाइप का स्फेरिकल मिरर हो, उसके लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो भी रे निकलेगी, मतलब जो इंसिडेंट रे होगी, उसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट। उसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा इंसिडेंट रे का? लेफ्ट टू राइट। दूसरी चीज़ ये जान लेंगे कि जो भी डिस्टेंस हमको मेजर करना होता है, अब कैसा डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मिरर है, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस, या फिर फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस तो हैं। तो इनको कैसे मेजर करना है, इनका साइन क्या होगा, यही पढ़ना है इसमें हम लोगों को। तो एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि ये जो इंसिडेंट लाइट रे होती है, जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा स्फेरिकल मिरर के लेफ़्ट साइड में रखा जाता है। तो सेकंड हम लोग ये पढ़ेंगे कि जितने भी डिस्टेंस मेजर करने होते हैं हमको, वो सब कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमें निकालना है पी और एफ के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोग ऐसे एफ पी नहीं मेजर करेंगे, हम लोग हमेशा कैसे मेजर करेंगे? पी एफ, हमेशा ऐसे मेजर करेंगे। मतलब कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पोल से। अगर हम लोगों को पी और सी के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो ऐसे सी पी नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे? पी सी। मतलब कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना हो, हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पोल से। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर so that the direction of incident light ray is from left to right. सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा? all the distances are measured from pole of the mirror. अब थर्ड क्या है? थर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग कि जितने भी डिस्टेंस हम लोग इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मतलब इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट। तो जितने भी डिस्टेंस हम लोग ऐसे मेजर करेंगे इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में, वो हमेशा हम लोग वो डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और जितने भी डिस्टेंस हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, किसके? इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो हमेशा कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव कब लेंगे? जब हम लोग कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट रे के डिस्टेंस के डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट। और जितने भी हम लोग राइट टू लेफ्ट मेजर करेंगे वो कैसा डिस्टेंस होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग कोई डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई मेजर करते हैं तो वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस मेजर्ड
अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, वेयर एज डिस्टेंस measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative। तो ये था साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब देखिए, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? यू से। ये यू क्या है? पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। और पोल से इमेज के बीच का डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस कहलाता है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल v से। और पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो u, v और f है वो कॉनकेव मिरर के लिए कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा होता है इसका साइन। तो अब देखेंगे दोनों टाइप के मिरर के लिए u कैसा होता है। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। तो जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। पोल से मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं हम लोग उसका डायरेक्शन कैसा है? इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे u वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो लेफ्ट में रखा होगा मिरर के, और जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से मेजर करेंगे यहाँ तक, लेकिन ये डायरेक्शन जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो भी इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो कैसा लेंगे हम लोग? u, निगेटिव। तो कंक्लूजन क्या निकला कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही टाइप के मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब देखते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं? v से। कॉनकेव मिरर में जो 6 कंडीशन आप लोग को बताया गया था उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ये मिलेगा कि 5 कंडीशन में जो इमेज होती है वो स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में बनती है, और केवल एक कंडीशन जब ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं f और p के बीच में, उस केस में इमेज स्फेरिकल मिरर के राइट में बनती है। तो यहाँ पे जो v है वो पॉजिटिव होगा और निगेटिव भी होगा। कब पॉजिटिव होगा? सिर्फ उस एक केस में जब इमेज कहाँ बन रही है, जो वर्चुअल इमेज बनती है। लास्ट केस आप लोग को बताया गया था कॉनकेव मिरर में। उस केस में जब हम लोग डिस्टेंस लेंगे पोल से इमेज तक का, तो ऐसे मेजर करेंगे। और ये कौन सा डायरेक्शन है? ये वही डायरेक्शन है जो इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है। तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। और बाकी जो 5 इमेज बन रही है 5 केस में, वो बन रही है स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड में। तो उनका जब डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से तो वो कैसा होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि उसको इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। तो कॉनकेव मिरर के लिए v जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सिर्फ एक केस के लिए होगा जब इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, और निगेटिव बाकी 5 केसेस के लिए होगा। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल f, मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है। डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। तो जो फोकल लेंथ होगा कॉनकेव मिरर के लिए वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ये जो डायरेक्शन हम लोग मेजर कर रहे हैं वो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो u नेगेटिव होता है। v की बात करें अगर, तो कॉन्वेक्स मिरर का जब आप लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा स्फेरिकल मिरर के राइट साइड में फॉर्म होती है।
तो जब हम पोल से उस इमेज की डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, और ये कौन सी डायरेक्शन है, इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन है। तो जो v होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब इसके बाद देखते हैं f, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए, ये p है, ये f है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन हो रहा है। तो ये जो मेजर कर रहे हैं हम लोग फोकल लेंथ, वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, u तो हमेशा नेगेटिव होगा और v हमेशा पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव मिरर के लिए u हमेशा नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है केस के अकॉर्डिंग, और f जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी हेल्प से आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब देखिए मिरर फॉर्मूला पढ़ना है हम लोगों को। जो हम लोगों ने पढ़ा u, v और f, इसके बीच एक रिलेशन मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। रिलेशन क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जो रिलेशन हम लोग को पढ़ना है u, v और f के बीच में, इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, f क्या होता है, फोकल लेंथ। और ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय m। तो m इज इक्वल टू होता है I/O, जहाँ पे I क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज, और O क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका जो रेशियो हम लेते हैं उसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब इसमें देखिए, अगर आपके पास u और v हो तो भी आप लोग मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, m इज इक्वल टू हो जाता है -v/u। तो इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u। ये हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब ये मैग्नीफिकेशन क्या है, एक रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं -v/u से या I/O से, तो I मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और O कितना है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यूनिट आपकी क्या होगी, कोई यूनिट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है आप लोगों को कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो एक रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जितना बड़ा, यदि मतलब जो साइज रहता है ऑब्जेक्ट का वही साइज रहता है इमेज का। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की साइज अगर x लेते हैं तो इमेज की साइज भी कितनी होगी, x होगी। कैंसिल होकर कितना मिलेगा, 1। तो प्लेन मिरर के लिए जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। रियल इमेज के लिए कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा। रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 मिलती है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं I/O इज लेस देन 1, या फिर I इज लेस देन O। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 मिलती है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। और अगर m इज़ ग्रेटर देन 1 मिलता है तो क्या होगा, I/O इज़ ग्रेटर देन 1, या फिर I इज़ ग्रेटर देन O। मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। किस केस में, जब m इज़ ग्रेटर देन 1 मिलता है। और m इज़ इक्वल टू 1 मिलता है, इसका मतलब कि जो इमेज साइज और जो ऑब्जेक्ट साइज है वो इक्वल है, या फिर कह सकते हैं कि प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इतना आप लोग पढ़ेंगे, इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।